अच्छे लग रहे हैं। कूदो आराम आराम से कूदो। प्रिंसिपल को दिखाएगा। ये है 9th सी। अच्छा वहाँ पर बैठ गया। नाम तो बता के जा अपना। वो ज़्यादा दिखा दे रहा था। बड़े बड़े दावों के बावजूद अभी भी कई स्कूलों में बच्चे टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं। उनके पास चाबी होती है, वो नहीं देंगे तो फिर तो हमें ग्रीन पार्क में ही जाना पड़ेगा। कितनी बार ऐसा होता है पानी नहीं आता, हमको पानी पीने के लिए मंदिर भी जाना पड़ता है। हम कहते स्कूल का साफ़ नहीं है तो फिर मेट्रो में जाना पड़ता है सर से साइन वाइन करवा के। वॉशरूम वगैरह टूटा रहता है ऐसे, और मतलब हमें जाना होता है तो मेट्रो का यूज़ करते हैं हम, या फिर बाहर ही जाते कहीं। मैम वॉशरूम के ज़्यादातर गंदा ही रहता है, लेकिन जब ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो ज़्यादातर मेट्रो में जाना पड़ता है। स्कूलों में राउंड लगता है तो हमारे स्कूल में जब साफ़ सफाई होती है, पानी नहीं है, साबुन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हकीकत देश के किसी दूरदराज के इलाके की नहीं, बल्कि राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टॉयलेट की हालत ऐसी है कि बच्चों को जरूरत पड़ने पर पास के मेट्रो स्टेशन के शौचालय में जाना पड़ता है। हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव था ग्रीन पार्क का MBDAV स्कूल। MBDAV स्कूल, ग्रीन पार्क, दिल्ली। राष्ट्रपति भवन से महज 7 किलोमीटर दूर और देश की संसद से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर मौजूद इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आज भी स्कूल परिसर में टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधा से महरूम हैं। छात्रों के मुताबिक स्कूल में सिर्फ एक ही टॉयलेट है और उसे सिर्फ टीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए केवल यूरिनल की व्यवस्था है, लेकिन टॉयलेट के लिए उन्हें पास के ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता है। मेरा नाम देवेंद्र सिंह पवार है। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? 12th में। तो आपके स्कूल में कोई वॉशरूम वगैरह नहीं है? वॉशरूम है पर उसकी हालत बहुत ख़राब है। कई बार हमें जब पेट में दर्द होता है तो हमें ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन में ही जाना पड़ता है, और टीचर्स भी बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि टीचर्स का वॉशरूम है इसलिए हमें जाने नहीं देते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र सिंह पवार है। तो देवेंद्र जी ये बताइए कि आपके यहाँ पे वॉशरूम है नहीं, यूरिनल है, अगर आज ऐसे में इमरजेंसी हो तो क्या टीचर्स वाला वॉशरूम यूज़ करने देते हैं? अब ये तो पता नहीं, क्योंकि हम बोलेंगे तो कुछ पता नहीं, क्योंकि कई बार वहाँ ताला लगा रहता है। ये जो स्टाफ के हैं जो यहाँ पे साफ़ सफाई करते हैं वही इस्तेमाल करते हैं, उनके पास चाबी होती है, वो नहीं देंगे तो फिर तो हमें ग्रीन पार्क में ही जाना पड़ेगा। तो मेट्रो स्टेशन में जब आप जाते हैं तो आप लोग उसके लिए पे भी करते होंगे? हाँ, पे करना पड़ता है। कितना पैसा पे करते हैं? 10 रुपीज़। ग्रीन पार्क के MBDAV स्कूल के बच्चों की शिकायत है कि उन्हें पीने के लिए साफ प्रिंसिपल के दावों की पड़ताल के लिए जब ABP न्यूज की टीम स्कूल में दाखिल हुई तो अचानक सफाई अभियान में तेजी आ गई। छात्रों ने दावा किया कि ये सब सिर्फ दिखावे के लिए हो रहा है। जब देश की राजधानी दिल्ली के स्कूली छात्र टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे हैं तो जरा अंदाजा लगाइए कि छोटे शहरों और गांव में स्कूलों का क्या हाल। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई क्वेश्चन का आंसर हम लोग ब्लैंक नहीं रखेंगे। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को ही रिपीट कर देंगे। हमें ब्लैंक कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ भी। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को ही रिपीट कर देंगे, लिख देंगे। हमें CBSE को ही बोला हुआ है, कुछ भी अगर बच्चा लिख देगा तो नंबर मिलेगा। दिल्ली के शिक्षा निदेशक यानी कि दिल्ली एजुकेशन डायरेक्टर और 2007 बैच के IAS ऑफिसर उदित प्रकाश राय ने हाल ही में हो रही स्कूलों में बोर्ड परीक्षाओं पर कुछ अटपटी सी बात कह दी है, जिससे शायद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का